बैक टू माय यूट्यूब चैनल आतिश मोटिवेशन। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ फिर से एक नए विषय के साथ, जैसे कि हमेशा होता है। और वो विषय है संडे स्पेशल। तो ये जो वर्ड है, ये आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि मैं कौन सा नई रेसिपी, संडे मतलब स्पेशल रेसिपी या कहीं वीकेंड जाने का प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन ये सही में कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल वीडियो बन सकता है। ये मुझे खुद भी इसके बारे में सोचकर मुझे भी ये अनुभव हुआ। और बस यही कहना चाहूँगी कि ये कहीं ना कहीं से हमारे जीवन को लिंक करता है। संडे स्पेशल होता एक्चुअली ये है कि हमारा जो वर्किंग डे होता है, मंडे टू फ्राइडे, या हमारा संडे कह लीजिए, हमारा जो वीकेंड होता है, जो वर्किंग डे और वीकेंड मिलकर ही वीक बनता है। और इसी को हम जिंदगी कहते हैं। जो हम कहते हैं ना, हमने जिंदगी गुजार ली, तो जिंदगी में क्या गुजारते हैं? दिन ही तो गुजारते हैं ना। और दिन इसी तरीके से मंडे टू फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे। तो अब यही जिंदगी है। अगर आप एक सोचिए ध्यान से, तो यही मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे, यही तो जिंदगी, इसी का नाम ही जिंदगी है। अभी मैंने आपसे महज 3 या 4 लाइनें बोली होंगी, जो कि आई थिंक 1 मिनट या 2 मिनट की लाइनें होंगी। और ये जो 1-2 मिनट गुजरा, जस्ट अभी गुजरा है, जो कि मेरी पूरी लाइफ में कभी मुझे वापस नहीं मिलने वाला। तो आप ये सोचिए कि ये तो एक पल है। और मैं तो आपसे पूरे वीकेंड की और पूरे दिन की, मंडे टू संडे की बात कर रही हूँ आपसे। तो होता क्या है कि मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि वीकेंड आपको मिलता है या संडे आपको मिलता है। चलिए, मैं संडे की जैसे बात कर रही थी, तो इस संडे को अगर हम थोड़ा सा अलग तरीके से मतलब हम इंजॉय करते हैं। इंजॉय की कोई परिभाषा नहीं होती है। आपको जिस तरीके से मन करता है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहुत जंक फूड खाने को ही इंजॉय समझते हैं, या हमारा बहुत मन कर रहा होता है ऑयली खाने का, छोले भटूरे, पूरी सब्जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कभी कभार आपको पता है कि हमने बहुत दिन से सिंपल खाना नहीं खाया होता, तो हम ये सोचते हैं कि यार आज तो दाल चावल रोटी सब्जी खाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इंजॉयमेंट की कोई परिभाषा नहीं होती। मेरे कहने का मतलब है, जिस तरीके से आप बिता पाएँ और अपनी फैमिली को टाइम दे पाएँ। होता क्या है कि जितना आपको अपने वीकेंड का इंतज़ार होता है, जितना संडे का वेट होता है, उतने ही आपके घर वालों को उस संडे का वेट होता है आपके लिए। आपको भले अपने आराम के लिए वेट होता हो या अपने काम के लिए होता हो, लेकिन परिवार को, वाइफ को, बच्चों को आपके लिए वेट होता है। कि अगर अगर दोनों ही वर्किंग है, तो दोनों के लिए वेट होता है कि हाँ, इस दिन हम ये घर पे रहेंगे तो ये करेंगे। अक्सर ये मंडे टू फ्राइडे हमारे मुंह से निकल ही जाता है, ये काम संडे को करेंगे। तो मेरा अपना ये मानना है, और मैं ऐसा करती भी हूँ अपने निजी जीवन में, कि संडे को बैलेंस करना, वर्किंग डे को बैलेंस करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन संडे को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी भी है और मुश्किल भी है। तो संडे को हमारे अपने पेंडिंग काम होते हैं, अपने अपना जो हमें अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है। तो जिसने संडे को बैलेंस कर लिया, उसने ही एंजॉय कर लिया। और ये तो मेरे हर वीडियो का सार यही होता है कि बैलेंस, संतुलित जीवन ही सफल जीवन है। तो अच्छा, अब मैं पहले से इसमें ये भी बात करूंगी कि लोग ये सोचते होंगे, कई लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे ऐसा भी क्या ज़रूरी है। ज़रूरी इस वजह से है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यही हमारी ज़िंदगी है। इसको ये मत समझिए कि अभी ऐसा चलता रहेगा, कल हम एंजॉय कर लेंगे, या ये तो अपनी लाइफ में कभी सोचिएगा ही नहीं। लाइफ में तो कोई भरोसा ही नहीं है। तो जितने पल आपने एंजॉय कर लिए ना, वही आपके हैं। आपके घर में जितना अच्छा सोफा हो, डाइनिंग टेबल हो, घर हो, ये हो, वो हो, ये ज्वेलरी हो, ये आप अपने माइंड में हमेशा बैठा के रखिएगा। ये जो चीजें आप बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के लिए बना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपके बाद किसी दूसरे के पास ही जाएगा, किसी दूसरे के लिए ही बना रहे हैं। लेकिन जो आप ये पल जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लिए ही जी रहे हैं। इसी को ही आप लेके जाएंगे। तो मंडे टू फ्राइडे तो कई बार हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जो हमारे हाथ में होता है, और मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों से ये भी पूछना चाहूंगी, जो कई लोगों की आदत तो होती है कि यार कल तो संडे, कल तो मैं आराम से सोऊंगा या उठूंगा, सो के उठूंगी देर से। और लेडीज लोगों की भी कई बार कई वोमेन की भी ये होता है कि वो लोग ये ऐसे बोलते हैं कि जो है अरे आज तो संडे को तो लेट हो ही जाता है, संडे को तो और लेट हो जाता है, दिन भर काम करते रहो। तो मैं दोनों से पूछती हूँ, मेल और फीमेल से, कि आप चीज़ों को
एक दिन पहले भी बैलेंस कर सकते हैं। जो लोग 9 बजे सो के उठ रहे हैं उनका अपना प्राइमरी वर्क फिनिश करते करते 12 आई थिंक बज जाता है। 12 बजे के बाद तो आप तुरंत ये सोचने लगते हैं कि अगले दिन की मेरी प्लानिंग क्या है। तो हर चीज, सबसे पहली बात आप ये याद रखिए, आपका छुट्टी, आपका एंजॉय, आपका हर्षोल्लास, आपकी सैडनेस, आपका मन का दुख, हर चीज हमारे दिल से पहले हमारे दिमाग में फिट होता है, दिमाग से होता है। आपके पास जितना भी काम हो, किचन का हो, ऑफिशियली, अगर आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाता है तो वो आपका जल्दी हो जाता है। अगर आपके दिमाग में सेटअप हो जाता है ये चीज़ें मुश्किल नहीं है तो वो चीज़ें आसान लगने लगती हैं। तो हर चीज़ हमारे दिमाग के सेटअप से होता है। तो जहाँ 12-1 बजे आपने खाना वाना खाया, 2 बज गया, तो तुरंत हमारे नेक्स्ट डे की प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो आपने छुट्टी क्या एंजॉय करी, आपके दिमाग में सुकून क्या आया? आपने तो आधा दिन ऐसे ही बिता दिया। तो आप किस चीज के लिए वेट कर रहे थे मंडे टू फ्राइडे, मतलब संडे तक किस चीज का वेट कर रहे थे आप? तो सबसे पहले तो ये संडे स्पेशल जो मोटिवेशनल वीडियो, सबसे पहली चीज है आलस। दूसरी चीज है टाइम की वैल्यू, उसको वेस्ट नहीं करिए, उसको इन्वेस्ट करिए। 1 घंटा कम कर देंगे अपने सोने में तो वो 1 घंटा आप अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं, जो पूरे हफ्ते उसको भी टाइम नहीं मिलता कहीं ना कहीं, नहीं तो वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत खेल लेता है। और फिर वो जो आपकी मेमोरी बनेगी, जो बच्चे हमारे जाने के बाद भी याद रखते हैं कि हम अपने पापा के साथ ऐसे खेलते थे, हम अपने पापा के साथ यही चीज तो मेरे पापा सिखाते थे, या मम्मी के साथ, फैमिली के साथ, ये सारी चीजें जो घर के जो औरतें हैं उनको भी मैं ये कहूंगी कि अपने दिमाग में चीजें प्लान करके आप सैटरडे को प्री प्लान कर सकते हैं। सो के उठने के बाद जरूरी नहीं है सोचने के लिए कि आप क्या बनाएं, क्या करें, क्या ना करें। अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से है तो आप सिर्फ, आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है, बाकी आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं। रोज तो हम काम करते हैं, रोज तो हम घर पे अकेले ही रहते हैं, लेकिन अगर एक दिन हम सब साथ में हैं तो फिर हम सब अकेले अकेले क्यों रहें? वो काम हम पहले ही करके रखें, फिर हमें सिर्फ फिनिशिंग टच देना होगा, बाकी टाइम हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं। तो कई लोगों के क्वेश्चन मेरे साथ ऐसा भी आ सकता है कि ये इतना जरूरी नहीं है। तो ये तो फिर प्रायोरिटी आपके ऊपर है कि आप अपनी फैमिली को कितनी प्रायोरिटी देते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सी कंप्लेन आती है बच्चों की, मैं कोचिंग टीचर हूँ, तो मेरे पास कई बच्चे भी ऐसा कहते हैं, जो कि मेरी वीडियो देख के एग्री भी करेंगे कि मैम पापा तो संडे को भी नहीं रहते घर पे, या संडे को भी उनके पास बहुत काम रहता है, उनका पता ही नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करती हैं। और सबसे पहली प्राथमिकता हमारा परिवार होता है, हमारी फैमिली होती है, और उन्हीं से हमारा संडे है, उन्हीं से हमारी जिंदगी है सबसे पहले। और सबसे पहले तो, और क्योंकि आप इस चीज को इससे भी तौल सकते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपके पास बहुत अच्छा डेजिग्नेशन है, आपका ऑफिस बहुत अच्छा है, और आपके फैमिली नहीं है या फैमिली मेम्बर कोई नहीं है। ऐसा अगर आपके साथ ऐसा कोई हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो क्या करेंगे आप उस पैसे का? क्या करेंगे उस पैसे को? आप किस तरीके से एंजॉय कर पाएंगे? और अगर आपके पास बहुत कम पैसा है और आपकी फैमिली साथ में है, फैमिली में तालमेल अच्छा है, तो आप जाते हो चौराहे तक सिर्फ बताशे भी खा के आते हो, पार्क में घूम के भी आते हो ना, तो वो भी आपके माइंड को सुकून देता है। तो इसीलिए पैसे से बढ़कर हमेशा परिवार रहेगा, और आपकी ज़रूरत पे हमेशा आपका परिवार साथ देगा। तो इस संडे स्पेशल में मैंने आपसे, आपके इस चैनल के ज़रिए आप तक यही बात पहुंचाने की कोशिश करी है। सबसे पहले आपका आलस, दूसरा आपका समय आपकी फैमिली के लिए, तीसरा चीज़ों को बैलेंस करना। अगर आप संडे बैलेंस करते हैं तो आप अपना वीक बैलेंस करते हैं, और अगर आप वीक बैलेंस करते हैं तो धीमे धीमे इसी तरह साल और अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करते हैं। यही दिन जो होते हैं, यही हमारी ज़िंदगी है। तो हर पल को जी लीजिए, और जितनी, मतलब एक संडे की बात मैंने करी है, बाकी तो आपको जो एक्स्ट्रा लीव मिलती है उसकी बात मैं नहीं करूँगी। आप जिस तरीके से भी चाहें, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर इंसान बाहर ही जाए, हर इंसान रेस्टोरेंट ही जाए, मॉल ही जाए, ये मेरे कहने का मतलब नहीं था। अपने परिवार को समय देना, अपने परिवार के साथ रहना, अपने परिवार के साथ घर में ही बैठ के मूवी देखना या कुछ भी करना, गेम खेलना, कुछ भी करना, ये संडे को एक अलग तरीके से जब आप स्पेंड करते हैं तो वो एक अलग
जो पन होता है, अलगपन हम इसको नाम दे सकते हैं, ये आपके पूरे वीक के लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। तो कहने का मतलब ये है मंडे टू फ्राइडे आना ही है, सैटरडे संडे आना ही है। अब आपके ऊपर है, आप इसको थक कर बिताएं, चिंता में बिताएं, खुश होकर बिताएं, और या तो पूरी एनर्जी के साथ बिताएं या तो बोर होते होते बिताएं, ये सब आपके ऊपर है। आएगा तो वो है ही, क्योंकि अब वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो बस मेरा इस चैनल के माध्यम से यही कहना था कि इस संडे को सिर्फ महज एक संडे मत समझिए। ये आपके परिवार की खुशियां हैं, आपके परिवार की उम्मीदें हैं और आपके परिवार का इंतज़ार है आपके लिए। तो वो आप अपने परिवार को दीजिए, अपने काम को, अपने घर के काम को, अपनी ज़रूरतों को करिए, लेकिन उसके साथ संतुलित करके। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो। और फिर से मिलती हूँ थोड़े दिन बाद एक नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।